ॐ बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 श्लोक 20 और 21। आइए, पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है, और मुझसे ही सूर्य तपते हैं, सूर्य नारायण। जल को भी मैं ग्रहण करता हूँ, अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, सत भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ। और भगवान कह रहे हैं संबंध, जगत की रचना और विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होते हैं, परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं, इसलिए उनका पतन होता है। जो भी भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं वे मेरे दैवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं, साधना करते हैं। इसलिए उनको सत और असत सर्व कहीं जो भी है परमात्मा ही है ऐसा दिखाई देता है, यथार्थ अनुभव हो जाता है। परंतु जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है वे वास्तविक तत्व को न जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्गादि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक यज्ञादि अनुष्ठान करते हैं। इसलिए उनके आवागमन के क्रम चालू रहता है। इसका वर्णन 2 श्लोकों में कह रहे हैं कि जो भगवान को नहीं मानते, भगवान की अवहेलना करते हैं, तत्व को नहीं जानते, भगवान से विमुख हो जाते हैं और सामान्य यज्ञ याग आदि में पड़ जाते हैं, तो उनके लिए आवागमन का चक्र चालू रहता है। यही बात 2 श्लोक में भगवान कहेंगे 20-21। आइए, त्रैविद्या मम सोमपापूत पापः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या, तीनों वेदों में जो विधान किया है सकाम कर्म करने वाले, सोमपाहा सोमरस पीने वाले, पूत पापाहा पाप रहित मानव, यज्ञ ही यज्ञ के द्वारा माम इष्टवा इंद्र रूपी मेरा पूजन करके स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते स्वर्ग की प्राप्ति के लिए विनंती करते हैं। ते उनके पुण्यों का फलस्वरूप पुण्यम पवित्रम सुरेंद्र लोकम स्वर्ग लोक को आसाद्य प्राप्त करके दिवी वहाँ स्वर्ग के दिव्यान दिव्य ऐसे देव भोगान देवताओं को भोगों को अश्नंति भोगते हैं। तो दिव्य दिव्यान देव भोगान संसार के मनुष्यों प्रायः संसार के भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें जो भी विशेष बुद्धिमान कहे जाते हैं वे उनके हृदय में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को महत्व होने के कारण वे रुक साम यजु इन 3 वेदों में कहे हुए सकाम कर्म तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं। तब वे वेदों में आसक्ति भाव होने के कारण यहाँ के भोगों की इतनी परवाह नहीं करके स्वर्ग के भोगों के लिए लालायित हो जाते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए यही त्रैविद्या पद कहा है। सोमलता सोमवल्ली नाम की एक लता आती है,
बेल आती है, उसके विषय में शास्त्र में कहा गया है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बधती है और पूर्णिमा एक सब कलाओं से वह पूर्ण हो जाता है, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते हुए अमावस्या को संपूर्ण कलाओं से क्षीण हो जाते हैं, उसी तरह ये सोमलता के भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक સુધી 15 પાંદડા નીકળી આવે છે, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक सारे पत्ते गिर जाते हैं। पंचांगयुक्त पंचदशदाढ्या सर्पाकृति शोणित पर्वतीशा सा सोमवल्ली रसबंध कर्म करोति एको दिवसोपनीता करोति सोम वृक्षोपि रसबंधवधाधिकं पूर्णिमा दिवसानीतस्तयोर्वल्ली गुणाधिका कृष्ण पक्षे प्रगलति दलं प्रत्यहं चैकमेकं शुक्लेप्येकं प्रभवति पुनर्लम्बमाना लतस्युः तस्या कंदः कलयति तरां पूर्णिमायां गृहीतो बद्ध्वा सूतं कनकसहितं देहलोहं विधत्ते। तो चंद्रमा जैसे क्षीण होता है, अमावस्या जैसे चंद्रमा कला से युक्त होता है, तो पूर्णिमा उसी तरह તેવી જ રીતે એ સોમલતાનું પણ શુક્લ પક્ષમાં प्रतिदिन એક એક પાંદડું નીકળતા નીકળતા પૂર્ણિમા સુધી 15 પાંદડા નીકળી આવે છે, અને કૃષ્ણ પક્ષમાં प्रतिदिन એક એક પાંદડું ખરતા ખરતા અમાવસ્યા સુધીમાં બધા પાંદડા ખરી જાય છે। मैंने इस सोमलता से होते हुए सोमयाग के दर्शन अहमदाबाद में किए थे, ताताचार्य आए थे, बहुत बड़ा आनंद आया था। तो सोमलता सब दाक्षिणात्य पंडित कर सकते हैं, बीच में सोमलता का रस का पान करते हैं और बहुत भाव से प्रेम से उस यज्ञ होता है। तो सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं। यज्ञ करने वाले सोमरस को वैदिक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उसको सोमपाहा। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोमरस को पीने वाले मनुष्यों का स्वर्ग के प्रतिबंधिक रुकने वाले पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पूत पापा कहा है। भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा सत असत सर्व सब मैं हूँ, तो इंद्र भी भगवान के स्वरूप ही हो गए। यहाँ माम पद से इंद्र को ही लेना चाहिए, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का पूजन करते हैं और इंद्र के पास स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना, इंद्र के पास स्वर्गलोक की याचना करना, ये दोनों का नाम प्रार्थना कहते हैं। वैदिक और पौराणिक विधि विधान से करने किए हुए काम सकाम यज्ञ द्वारा इंद्र का पूजन करना, करवाना और प्रार्थना करवाना फलस्वरूप लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। दिव्य भोगों मनुष्य लोगों की भोगों की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। वहाँ दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांचों विषय को भोग का अनुभव करते हैं, और इसके उपरांत दिव्य नंदन वंदन आदि में घूमना, ऐश आराम करना, सादर सत्कार प्राप्त करना, यश गौरव प्राप्त करना आदि भोगों को वहाँ भोगते हैं। यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन हुआ है जिनके अंदर संसार की सत्ता और महत्ता रही हुई, और जो भगवान की अवधिपूर्वक उपासना करने वाले हैं। मनुष्यों की ऐसी उपासना का फल नाशवान होता है। 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान यही बात बता रहे हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम। हे कुंती पुत्र, જે પણ ભક્તો મનુષ્ય શ્રદ્ધાથી યુક્ત અન્ય દેવતાઓનું પૂજન કરે છે તેઓ પણ મારી જ પૂજા કરે છે, પરંતુ એમનું તે પૂજન અવિધિપૂર્વકનું એટલે દેવતાઓને મારાથી અલગ માને છે,
ખરેખર અલગ નહીં માનવું જોઈએ, કારણ અહમ હિ સર્વ યજ્ઞાનામ ભોક્તા ચ પ્રભુરેવ ચ न तो माम विजानन्ति तत्वेन तस्य वंति। ऐसा मानते हैं उनका पतन हो जाता है, क्योंकि वो तत्व को जानते नहीं है। श्यवंती ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम। और सातवें यह है ना, उपासना का फल नष्ट होता है। गीता के 9वें अध्याय की 23 की बात की। अब 7वें अध्याय के 23वां श्लोक भी देख लेते हैं। 7वां अध्याय और 23वां श्लोक। तो भगवान ही सब भोक्ता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पवेदसां देवान् देवयजो यन्ति मद्भक्ता यन्ति मामपि। परंतु તે અલ્પ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યોને તે દેવતાઓની આરાધનાનું ફળ નાશવાન અંતવાળું જ મળે છે। દેવતાઓને પૂજનારા દેવતાઓને પામે છે, જ્યારે મારા ભક્તો મને પામી જાય છે। વાહ! તો પછી સીધું ત્યાં જ જવાય ને, વાયા વાયા નહીં કરવાનું। અંતવત્તુ ફલમ તેષાં તદ્ભવત્યલ્પમેધસાં દેવાન દેવયજો યન્તિ मद्भक्ता यन्ति मामपि। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यन्ति मद्भक्ता यन्ति मामपि। तो समग्र रूप के अंतर्गत होने से सब भगवान का ही है। इसलिए यहाँ इंद्र के लिए माम पद दिया। मनुष्य लोक से भी पवित्र होने से इंद्रलोक के लिए पुण्यम पद दिया है। फिर क्या होता है अब देखिए, स्वर्गलोक मिल गया, अब क्या हुआ? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ते वे सब तम उसको विशालम विशाल स्वर्गलोकम स्वर्गलोक के भोगों को भुक्तवा भोग कर पुण्य पुण्य क्षीण क्षीण होते हुए मृत्युलोकम मृत्युलोक में वापिस आ जाते हैं। विशंति एवं इस तरह से त्रयी धर्मम तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अनुप्रपन्ना आश्रय लेने वाले और भोगों को इच्छते हुए मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। वे ये विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होते हुए मृत्युलोक में वापिस आ जाते हैं। इसी तरह तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को आश्रय ले सकाम कर्मों का आश्रय लेने वाले भोगों को इच्छने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता है। तो इसकी सोमवल्ली से यज्ञ करो या और कोई से यज्ञ करो, श्रौत करो, स्मार्त करो, कुछ भी करो, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की पूजा अर्चना है, सीधे कृष्ण भगवान की। इमं सोम कला नाम वल्ली परम दुर्लभा अनया बद्ध सूतेन्द्रो लक्षवेधि प्रजायते। જેના 15 પાંદડા હોય છે, જેની આકૃતિ સાપના જેવી હોય છે, જ્યાંથી પાંદડા ફૂટે છે તે ગાંઠો જેની લાલ હોય છે, એવી તે પૂર્ણિમાના દિવસે લાવવામાં આવેલ પંચાંગ મૂળ દાંડી પાંદડા ફૂલ અને ફળથી યુક્ત સોમવલ્લી પારાને બદ્ધ કરી દે છે। પૂર્ણિમાના દિવસે લાવવામાં આવેલ પંચાંગ મૂળ છાલ પાંદડા ફૂલ ફળથી યુક્ત સોમવૃક્ષ પણ પારાને બાંધવો, પારાની ભસ્મ બનાવવી વગેરે કાર્ય કરી દે છે। પરંતુ સોમવલ્લી ને સોમવૃક્ષ આ બંનેમાં સોમવલ્લી અધિક ગુણોવાળી છે। આ સોમવલ્લીનું કૃષ્ણ પક્ષમાં પ્રતિદિન એક એક પાંદડું ખરી પડે છે અને શુક્લ પક્ષમાં ફરીથી પ્રતિદિન એક એક પાંદડું ફૂટે છે। આ રીતે લતા વધતી રહે છે। પૂર્ણિમાને દિવસે તે લતાનું કંદમૂળ કાઢવામાં આવે તો તે બહુ જ શ્રેષ્ઠ છે।
ધતુરાની સાથે આ કંદમૂળમાં બાંધેલો પારો દેહને લોખંડની જેમ મજબૂત બનાવી દે છે અને તેની સાથે બાંધેલો પારો લક્ષ્યવેધી થઈ જાય છે. અર્થાત એક ગણો બાંધેલો પારો લાખ ગણો લોઢાને સોનું બનાવી દે છે. આ સોમ નામની લતા અત્યંત दुर्लभ छे. तो आइए आगे क्या कहते हैं. ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम काम कामा लभन्ते. स्वर्गलोक भी विशाल विस्तृत है, वहाँ का आयुष्य विशाल लंबा, वहाँ के भोग सामग्री बहुत है, इसलिए इंद्र लोगों को विशाल कहा गया है. स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा वाले न तो भगवान का आश्रय लेते हैं और न भगवत प्राप्ति के कोई साधन का आश्रय लेते हैं. वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को अनुष्ठानों का आश्रय लेते, इसलिए उनको त्रयी धर्म प्रपन्नाः कहा गया है. और स्वर्ग कामो यजेत, सांख्य में भी ऐसा आता है, मीमांसा. तो गतागतम का अर्थ है जऊं और आनो. गतागतम काम कामा लभन्ते, है ना, काम काम के लभ ले. त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्. ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति. एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते. तो ये लोग क्या करते हैं, वे जाना आना सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जो पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं, वे पुण्य समाप्त होते हुए फिर से मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं. इस तरह उनका घटी यंत्र की तरह बारंबार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग में जाना और फिर वापस मृत्यु लोक में आने का चक्कर चालू रहता है. ये चक्कर में से कभी छूट नहीं पाते. जैसे पूर्व श्लोक में आवे कहा कि पूत पापा, पद से जिनके सब पाप नष्ट हो जाते. यहाँ जो है क्षीणे पुण्य, पदों से जिनके सारे पुण्य नष्ट हो गए हैं, ऐसे अर्थ लेना है. तो पुण्य पाप पुण्य दोनों क्षीण होने से मुक्त होना चाहिए, दोनों से मुक्त होना, पाप से भी मुक्त और पुण्य से भी मुक्त. परंतु वे मुक्त नहीं हो पाते हैं, आवागमन को प्राप्त हो जाते हैं. इसलिए यहाँ पूत पापा पद से उनको लिए हुए, जिनको स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप यज्ञ करने से नष्ट हो गए हैं, पापों यज्ञ करने से नष्ट हो गए हैं, क्षीणे पुण्य, उनसे उनको लिए हुए हैं कि जिनके स्वर्ग में प्रापक पुण्य वहाँ का सुख भोगने के बाद समाप्त हो चुके हैं. तो सब सारे पापों और पुण्य का नाश की बात यहाँ नहीं कही है. अति सगड़ा पापों ने पुण्य नाश की बात नहीं कही. सारे पाप नष्ट हो गए ऐसा भी नहीं, सर्व पाप पुण्य हो गए ये भी नहीं है, क्षीणे पुण्य कहा है. तो वे जो त्रयी धर्म का आश्रय लेते हैं वे तो देवताओं की प्रार्थना उनको याचना करनी पड़ती है, परंतु जो केवल मेरा आश्रय ले लेते हैं उनको अपने योगक्षेम के लिए मन में चिंता संकल्प और याचना नहीं करनी पड़ती है. और ये बात भगवान अग्रिम श्लोक में बताते हैं. ये श्लोक का अर्थ हम कर लेंगे, आज थोड़ा और चिंतन कर लें कि भक्ति वेदांत प्रभुपाद स्वामी जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में. जो भी मनुष्य वेदाध्ययन करते हैं वो सोमरस का पान करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, परोक्ष रूप से तो मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो पाप कर्म से मुक्त होकर पुण्यमय स्वर्गीय लोक इंद्रलोक में जन्म लेते हैं, जहाँ देव जितना आनंद उनको मिलता है. जो मनुष्य भगवान की अवहेलना करता है तो वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता है. त्रैविद्या इसका अर्थ है ऋग यजुर साम, साम यजुर ऋग्वेद. जो ब्राह्मण 3 वेदों का अध्ययन करते हैं उनको त्रिवेदी कहते हैं. जो मनुष्य 3 वेदों में से प्राप्त होते हुए ज्ञान से संकलित हैं, जुड़ा हुआ है, उनके समाज में उनका आदर होता है. दुर्भाग्य वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो वेदों के अध्ययन का अंतिम ध्येय को जानते नहीं हैं. जैसे हमारा भी सद्भाग्य है कि हम परम पूज्य श्री
शांति भाई वेद गुरु जी के पास वेद का अध्ययन कर चुके हैं, और वेद का अध्ययन करने से ही वो ब्राह्मण कहलाता है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवित विप्रः, विप्र बन जाता है, तस्मात् ब्राह्मण उच्यते, फिर ब्राह्मण बनता है। तो आजकल कोई वेद पढ़ता नहीं है, न संध्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे वेदांत की, भागवत जी की, गीता जी की, लेकिन ध्यान करके बस सब आ गया, ये गलत है। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि संध्या ब्राह्मण का नित्य कर्म है। संध्या जपो होम स्वाध्याय स्तप आर्जवम, ये नहीं करेंगे तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो वेद को पढ़ने के बाद उसका अंतिम ध्येय भी जानना चाहिए। इसलिए कृष्ण यहाँ अपने को त्रिवेदी का जो अंतिम ध्येय घोषित करते हैं, सच्चे त्रिवेदी वही हैं जो कृष्ण के चरण कमल में आश्रय ग्रहण करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने और उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति का शुभारंभ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो वेद पढ़ने से, जप करने से शुद्ध भक्ति होती है, मन शुद्ध होता है। इसी तरह मंत्र का जाप भी जरूरी है। साथ साथ में कृष्ण के यथार्थ रूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्य जो भी लोग वेदों का केवल शैक्षणिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवताओं के प्रीत्यर्थ यज्ञ करते हैं और उसमें ज्यादा रुचि रखते हैं। ऐसे प्रयासों द्वारा विविध देवताओं के उपासकों निस्संदेह प्रकृति के निम्न गुणों के संसर्ग दोष से शुद्ध हो जाते हैं। वे महरलोक, जनलोक, तपलोक और उच्चतर लोक में उन्नति पाते हैं। एक बार ऐसा उच्चतर लोक में स्थान प्राप्त करने के बाद मनुष्य वहाँ इस ग्रह की तुलना में इंद्रिय तुष्टि लाख अनेक गुनी सारी रीते सरखामणि में इंद्रिय तुष्टि कर सकते हैं, माने वह सुख भोगते हैं। तो इंद्र प्रसन्न हो जाता है तो उसे सब भोग देता है उनको। कल मैंने परम पूज्य श्री बसंत शास्त्री जी चतुर्वेदी जी मुख से सुना कि जब मैं छोटा था तब मैंने 9 साल तक या 9 से 10-12 साल तक कर्मकांड किया, लेकिन कर्मकांड से मेरी श्रद्धा उठ गई, मेरे श्रद्धा भाव उठ गया। इसका कारण यही है कि कर्मकांड को नहीं पकड़े और सीधे कन्हैया को पकड़े, कृष्ण को। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, निरंतर उसी का भजन हो।
नहीं तो क्या होगा? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। फिर जब वे विशाल स्वर्गीय इंद्रिय सुख भोग लेंगे, पुण्य कर्म के फल नष्ट हो जाएंगे, तब फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। उसी तरह मनुष्य तीन वेदों के सिद्धांत में दृढ़ होकर इंद्रिय सुख के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। वे निरंतर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते। जो भी मनुष्य स्वर्गलोक में उच्च गति को प्राप्त करते हैं उनको दीर्घ जीवन, इंद्रिय सुख की श्रेष्ठ सगवड़ता को कहेंगे हिंदी में व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर भी वहाँ हर समय के लिए नहीं रह सकते हैं। पुण्य कर्म जैसे अमेरिका है, लंदन है, भारत है, आप जहाँ आप जिस तरह का पुण्य गिनो वहाँ तक रह सकते हो, फिर वहाँ से निकलना ही पड़ता है। हमारा ही देखिए, हम कितने सालों के बाद यहाँ अमेरिका पहले छोड़ दिए, फिर कितने सालों तक वहाँ भारत में रहे। अब पुण्य नष्ट हो गया तो समझो कि हमको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। तो इन देशों की तो कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कहने का भाव है कि जहाँ तक आपको भगवान का भजन करने का अवसर मिलता है तो सुखों के पीछे मत दौड़ो, हाँ, कृष्ण को पकड़ो। इसलिए तो क्या ना, वणझारा छोड़ी ने मने मत जा वणझारा मेली देने, એવું एक भजन છે बहुत सरस। तो पुण्य कर्मों के फल पूरे होते हुए फिर से पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। अब अमेरिका को कई लोग पाताल लोक बोलते हैं, भारत में कई लोग कहते हैं बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, नरक जैसा है, वहाँ धूल है, पानी शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है। ऐसा नहीं, कभी मत सोचो, वो हमारा जन्मभूमि है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, वहाँ देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। जाइए हरिद्वार ऋषिकेश, कितना आनंद आता है। क्या वहाँ शुद्ध नहीं है? अरे आपका तन और मन शुद्ध हो जाएगा भाई, और क्या चाहिए। और ऐसा कोई मशीन कोई भी विदेश में नहीं है कि आपका तन शुद्ध कर दे, आपका मन शुद्ध कर दे। बाहर से चमड़ी तो हर कोई शुद्ध कर सकता है, लेकिन अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए केवल भगवत आराधना के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मेरा कहना ये नहीं है कि विदेश खराब है, ये भी ठीक है। यहाँ आके भी आप भजन करो तो ये भारत भूमि बन जाएगी, ये तीर्थ भूमि बन जाएगी, ये शांति आश्रम बन गया आपके लिए। जहाँ जाओ वहाँ है ना, मनश्चक्रे, मन रूपी जो चक्र घूमता घूमता शांत हो जाता है, उसको नैमिषारण्य कहते हैं। अब देखो हमारा मन शांत यहाँ हो गया तो समझो कि ये नैमिषारण्य है। इसी का नाम हमने इसीलिए ऋषिकेश वर्जिनिया दिया है। और आज हमारे दिल में और एक शब्द आया, ये नैमिषारण्य है। मन शांत हो जाना चाहिए कहीं भी। फिर आपका मोटल में मन शांत हो तो आपका मन वो आपको नैमिषारण्य की भूमिका की ओर ले जाएगा। सबसे पहले भक्ति में भूमिका बननी चाहिए। यदि भूमिका ही नहीं है तो फिर ये भूमिपति मिलना कठिन है। भूमिका बनाना जरूरी है। इसको इंग्लिश में एनवायरमेंट बोलते हैं। वातावरण बनना चाहिए, और वो बनता है केवल संकीर्तन से, भजन से। तो पृथ्वी पर आना पड़ता है। वेदांत के सूत्र में तो कहा है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थेष्वभिघ्न स्वरार्थ तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। माने ऐसा सत्य जो है उसका ध्यान नहीं किया हुआ है। हम सब इस सत्य का ध्यान करते हैं, ऐसा पूर्ण ज्ञान जिसी को प्राप्त नहीं होता है वह सर्व कारणों के कारण कृष्ण भगवान को जानने में निष्फल हो जाते हैं। उनके जीवन में अंतिम ध्येय को, परम गति को प्राप्त नहीं कर सकते। बारंबार पृथ्वी लोक में आना जाना, चक्कर घुमाना, और ऐसे ही चढ़ो उतरो। तात्पर्य ये है कि मनुष्य वैकुंठ लोक के गए जाने के बाद यहाँ फिर से कभी आना नहीं पड़ता है।
ऊर्ध्वगति प्राप्त होने के बाद स्वर्ग और मृत्यु लोक के बीच के जन्म और मरण के मृत्यु के चक्र में भी घूमना नहीं पड़ता है। और तो क्या, मनुष्य सनातन चिन्मय आनंदमय जीवन भोगने के लिए दुखमय संसार में फिर से उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। संसार में क्या है भाई, दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम है, निरंतर दुख ही मिलता रहता। लेकिन ये भी मत सोचो जीना है तो भक्त की तरह जियो, और सब संसार परमात्मा ने बनाया हुआ है, उस संसार के साथ रहते हुए उस श्याम को पकड़ते रहो, उस गिरधारी को पकड़ो। संसार को भी खराब बुरा मत कहो, क्यों ऐसा कहते हो, उन्होंने तो बनाया है। उसके साथ रहते हुए भले संसार हमें न पकड़े और हमें भी संसार को नहीं पकड़ना चाहिए। हमको क्या करना, संसार के साथ रहकर शाम की ओर चलना है। और फिर हमें जन्म लेना न पड़े, इधर उधर घूमना न पड़े, इसके लिए ये सब भक्ति भाव की बात बताई गई। देखिए गीता है वह पंथ प्रदीप है, माने हमको मार्ग देने वाला एक दीपक है, पंथ प्रदीप। गीता केरो गीत सर्जन जीवन में संगीत, मारे योगेश्वर थी प्रीत, मारे योगेश्वर थी प्रीत। गीता ना ओसड़ एवं जे होए तथा कथित, गीता मृतनु पान करे ते रहे न भयभीत, मारे योगेश्वर थी प्रीत। सदबोधे संस्कारे जीवन जाने हो उपवीत, समदृष्टि अर्पे छे गीता हार होय के जीत, मारे योगेश्वर थी प्रीत, मारे योगेश्वर थी प्रीत। भगवान थी प्रेम करो एम कीधुं ने, स्वर्ग माटे नहीं, भगवत प्राप्ति माटे। हसता रमता રહેવું સાચી એ જીવનની રીત, ગીતા મંથનથી સાંપળતું જીવનનું નવનીત, મારે યોગેશ્વરથી પ્રીત, મારે યોગેશ્વરથી પ્રીત। ગીતામય જીવન બનશે તો પ્રભુ થાશે હર્ષિત, मन बुद्धि करवाजे मारे प्रभु चरणे अर्पित, मारे योगेश्वर थी प्रीत। वेद सकलनो सार भर्यो छे गीता ने उदगीत, अंध तिमिर जीवन ने मार्ग गीता पंथ प्रदीप, मारे योगेश्वर थी प्रीत, मारे योगेश्वर थी प्रीत। गीता केरू गीत सर्जतु जीवन में संगीत, मारे योगेश्वर थी प्रीत, मारे योगेश्वर थी प्रीत। गीता के गीत सर्ज तू जीवन में संगीत, गीता के गीत सर्ज तू जीवन में संगीत, मारे योगेश्वर थी प्रीत। वेद सकल नो सार भर्यो छे गीता ने उदगीत, वेद सकल नो सार भर्यो गीता ने उदगीत, अंध तिमिर जीवन ने मार्ग गीता पंथ प्रदीप, अंध तिमिर जीवन ने मार्ग गीता पंथ प्रदीप, मारे योगेश्वर थी प्रीत, मारे योगेश्वर थी प्रीत। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम आए थे તમને શુદ્ધ રે જાણીને અમે સેવ્યા રે। ખરેખર શુદ્ધ થવા માટે સંતોનો સંગ કરવો પડે તો બુદ્ધ થવાય। તમને શુદ્ધ રે જાણીને અમે સેવ્યા રે, મારા હૃદયમાં દિવસ ને રાત, हे जीवन भले ने पधार्या, तमने शुद्ध रे ए जानी ने अमे सेव्या रे। मैं तो प्रेम ना पाठ मंडाव्या, पाटे पधार्या
જ ન કલંક રાય જીવન ભલને આવ્યા. મેં તો કરણીના કળશ સ્થાપીય રે કરણી પરણા ગતમાં વર્તાય રે જીવન ભલને આવ્યા. હવે સતીયું સામૈયા કરો મારા શ્યામના અમૂલકે આનંદ હૃદયમાં થાય રે જીવન ભલને આવ્યા. મારા હૃદયમાં દિવસ ને રાત જીવન ભલને આવ્યા. હેજી તમને શુદ્ધ રે એ જાણીને અમે સેવ્યા રે એવા દેવાંગી પ્રતાપે અમરમાં બોલિયા. એવા દેવાંગી પ્રતાપે અમરમાં બોલિયા. એવા સંતોનો અમરા પરમવાસ જીવન ભલને આવ્યા રે એ જીવન ભલને આવ્યા રે મારા હૃદયમાં દિવસ ને રાત રે જીવન ભલે આવ્યા રે. તમને શુદ્ધ જાણીને અમે સેવ્યા જીવન ભલને આવ્યા રે. कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। आज के सत्संग में सबको प्रणाम। जय गिरनारी, जय योगेश्वर, जय राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।